जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं खालिद भट्ट और इस वक्त एक्सक्लूसिवली हम जो है ऐवान सदर के अंदर मौजूद हैं। आप जैसे देख रहे हैं अपनी स्क्रीनों पे कि दूसरी तरफ क्या मामलात चल रहे हैं, तो सदर का इसमें जो रोल बनता है उनके बारे में जिस किस्म की बात हो रही है, जिस किस्म का ये अहदा क्योंकि फेडरेशन का अहदा है कि ये पार्टी के भी ज़िम्मेदार हैं, कोई कन्फ्यूजन है, इनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। सर साहब, सबसे पहले तो ये सब कुछ जो हुआ पिछले 1-2 दिन में, आप समझाते नहीं इनको सर? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले खालिद मियाँ कि सॉरी, मैं आपको तारुफ करा दूं, आरफ अलवी साहब। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा तारुफ कराएं, वरना आप कहाँ तारुफ करा रहे थे, आपसे सीधा सीधा जाए जा रहे थे। नहीं, मैंने कहा है आरफ अलवी। देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये है कि रे के नीचे जेर है। हाँ, ये आरफ, आप क्या मतलब बड़े सूफी से ताल्लुक है आपका? सॉरी, आप लोगों का यही लोगों के जो है वो नाम खराब करते जाओ। आरिफ नाम है मेरा। ठीक है। और बुनियादी तौर पे मैं पेशे के एतबार से एक डेंटिस्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल स्टडी है मेरी। साथ पार्ट टाइम में सदर लगा हुआ हूँ। अच्छा, आप क्लिनिक भी चला रहे हैं? जी, और मैं मज़े की बात ये बताऊँ और बतलाता चलूँ आप लोगों को, बल्कि ये बतलाना मैं भूल गया था कि पीटीआई दरअसल मेरी अपनी ज़ाती जमात थी। इमरान खान को एज मैं डेपुटेशन पे लेकर आया था पीटीआई के अंदर, जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी। जमात आपके नाम रजिस्टर? जी, लेकिन सदर बनते हो रजिस्ट्री तो? जो बनी हुई मेरे नाम की बनी हुई है वो। अच्छा, लेकिन मतलब तो सदर है ना, आपको तो फेडरेशन की बात होगी ना, आपसे सर पार्टी की बात तो नहीं करेंगे ना हम यहाँ बैठ के नहीं, मैं आपसे? सदर हूँ, मैं कोई वो सोफिया रोबोट तो हूँ नहीं, मैं ज़ाहिर इंसान भी हूँ। मेरी कुछ एसोसिएशन, कुछ वाबस्तगियाँ हैं, मेरे अपने दांत हैं, उनमें कीड़े हैं, बंदा खाता है, दांत साफ करता है। ऐसी बात नहीं है भाई, हम भी इंसान हैं, कहीं ना कहीं झुकाव हर एक का होता है, और आपका भी काफ़ी ज़्यादा झुकाव होता है लोगों को देख के सर, आगे मैं की तरफ। देख रहा था, मैं कुछ सहाफ़ी अपने यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे थे, मैं नाम ले लेता हूँ। चीमा साहब और याद सईद साहब फरमा रहे थे कि फेज़ 6 कहना वाला था, जो F6 के अंदर एक मुलाकात हुई और वो उस मुलाकात में आप भी शरीक थे, ये खुफिया मुलाकात थी सर। अजीब खुफिया मुलाकात थी भाई, कि हमारी खुफिया मुलाकात हो रही है और उमर चीमे और चीमा सर। चीमा चीमा, और जी। एजाज सैयद, ये जो दो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की जो दो शरारती लोमड़ हैं, इनको पता चला। सर, तो ये इतना बड़ा एक और आदमी ये ऐसा सदर निकलेगा तो सर साफी का तो काम है ना, वो तो बताएगा, उसको भी खबर मिली होगी, जाहिर सी बात है, कहीं से वो आप सदर है, कोई क्या आम कुछ नहीं निकल रहा भाई, कोई आप फलों के अंदर दंदान से साजी कीड़े। के सदर तो नहीं है ना सर, इस मुल्क की फेडरेशन की कोई गुलामत है थोड़ी आप। रिस्पेक्ट करें, जब सदर बात कर रहा होता है थोड़ा आप रिस्पेक्ट करें उसको बोलने की आई एम रियली सॉरी फॉर तरफ। एक बात, दूसरी बात आपको ये बताऊं कि ठीक है, मुलाकातें हुई हैं, जी सर। बिल्कुल हुई हैं, जी सर। इस्लामाबाद में हुई हैं, पिंडी में हुई हैं, लाला मूसा में हुई, चकलाला, हर जगह हुई है मुलाकात। ऐसी बात नहीं कि मैं कहूँ कि मुलाकात नहीं हुई। क्यों, बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहली बात नहीं है। दूसरा ये कि मैं आपको बताता चलूँ कि वो खुफिया मुलाकात इसलिए थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सियासी पार्टी की बुनियाद रखने वाला एक सेलिब्रिटी भी हूँ मैं साथ साथ। जी। मैं प्रोफेशन के एतबार से भी सेलिब्रिटी हूँ। आज एक कराची के दान मैंने खट्टे सही किए हैं, और मैं आपको बताऊं कि मैं दिन में नहीं निकल सकता, मेरे पीछे पापाराजी, दर्जी, अरे कौन कौन आपशी, कौन कौन जो है मेरे पीछे निकल आता है। तो मैंने उसके लिए खुफिया, जिसको आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि भाई शाम में सूरज ढलक जाए तो आप लोग तशरीफ लेकर आ जाओ। सर सॉरी, क्या हो जाए सर? सूरज ढलक जाए। अच्छा, ढलक जाए। ये मरगला की पहाड़ियों के बीच सूरज ढल के आप आ जाओ। और दिन में मैं नहीं निकल सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, एक स्टारडम है, उसको मैंने मामलात को देखना होता है। क्योंकि सर इसकी अभी इसको तो मेरी आप इस पिछली वजह से बर्थडे के अंदर, मेरी सालगिरह के अंदर ऐवान सदर के बाहर लोग आए, फिर मैंने जाके हाथ हिलाया। मेरा बेटा भी वैसा ही, मैं कहता हूँ, निकम्मा है जैसा अमिताभ बच्चन का बेटा है। ठीक है, वो भी कुछ नहीं करता, ये भी कुछ नहीं करता। उनके अब्बू भी आके बात हाथ हिला देते हैं जब उनकी सालगिरह होती है, ये नाचीज भी खड़ा होकर दांत हिला देगा हाथ। तो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उस मुलाकात में क्योंकि फैसल वाडा साहब भी मौजूद थे, और वाडा साहब ने जैसा लंका ढाई है, और वो कहते हैं कि अब अंग्रेज़ी में तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं उसको क्या कहते हैं, लेकिन बहरहाल तो वो भी इसकी तस्दीक करने को तैयार है, और आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि मज़ीद चीज़ें आएंगी। पहले तो आप वाडा साहब क्या स्टिल इन द पार्टी, आपने उसको शौकोज़ किया है, निकाल दिया है, निकाल सकते हैं आप, या वाडा सच बोल रहा है नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं और यहाँ तक मुझे ले आए कि मुझे अब बतला देना चाहिए, तो मैं बतला दूँ कि ये फैसल वावडा साहब जो हैं, इनका पार्टी में तो एज सदर आपके साथ भी, इनकी पार्टी फैसला करेगी कि इनको रहना या नहीं रहना। अच्छा, अभी आप सदर बन गए? हाँ, थोड़ी देर सारी पार्टी की एक्टिविटीज में आप शामिल हैं, अब वाडा की बारी है, सदर बन गए सर। हर वो आदमी जिसके दांतों में दर्द है और दाढ़ में कीड़ा है,
उसको सॉरी सर, कम अगेन। दाढ़ में कीड़ा, अच्छा, दाढ़ होती है ना, ये बड़ा जो होता है विजडम टूथ के करीब जो होता है, अगर किसी की दाढ़ में कीड़ा है तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि दर्द की वजह से वो कहना कुछ चाह रहा होता है, हो कुछ जाता है। पर उसकी तो सर चार्जशीट थी पूरी आपकी 2 के, बाकी मामला हमने देख ही लिए, बट नहीं, कोई चार्जशीट नहीं थी, उन्होंने सिंपल वर्क किया है और मुल्क की बका के लिए उन्होंने बहुत प्यारी बातें की हैं, लेकिन पार्टी की बका एक अलग चीज़ है, मुल्क की बका एक अलग चीज़ सर है। मेरा ख्याल है मुझे कट करना पड़ेगा, कुछ आपका ये नज़र आ रहा है सर। क्या नजर आ रहा है, क्या देख रहे हो, आपकी नजरें कहाँ पर है? अच्छा, क्या नहीं, देखना चाह रहे हो आप? मेरा ख्याल है वो शायद ना क्या इस फ्रेम कैमरे में लगे हुए आया। हैं जी? जैसे कि अली जैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं आपको सुनवा देता हूँ अली जैदी अच्छा, साहब ने क्या कहा, ठीक है, आप पहले सुनवाएं। उसके बाद पे कमेंट कर ठीक दीजिएगा है। जी, ज़रा अली आप जैदी किस साहब को बारे में? सुनिएगा। हाँ बताइए। अवामी देख रही है ना, आप तो यहाँ सुन रहे हैं मेरे भाई। हम आपसे ये कह रहे हैं, ये रेड लाइन, ये मेरे भी हाथ में बांध दो, रेड लाइन। हमने कहा था इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये लो अली लाइव जा रहा है, जब भी तो दिखा रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। ये लो असलम खान, तुम भी बांधो। ये सर अली जैदी फरमा रहे हैं इस वक्त कि इमरान खान जो है हमारी रेड लाइन, तो उन्होंने कुछ जो भी रेड पट्टी। नहीं, अली जैदी भाई ने जो कुछ कह दिया ये उन्होंने कह दिया, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बैसियत पीटीआई कारकुन अगर आप मुझे वो बोलें, अब मैं सदर नहीं हूँ, अब मेरा मोड दूसरा ऑन हो गया, मैं पीटीआई का एक नहीं, लेकिन अभी तो आप सदर बने हो ना, नहीं। आप लाल पट्टी तो नहीं बांध सकते ना अपने साइड में। मैं कारकुन की हैसियत से ये रेड लाइन है मेरी, ये नाड़ा नहीं है, रेड लाइन है मेरे भाई। नहीं सर, हमने मतलब हम ये लाल कलर का नाड़ा आप जो कह रहे थे, अली जैदी साहब ये फरमा रहे थे कि उनकी पट्टी जो बाजू पे एहतजाजुन बांधी जाती है, ये उनकी रेड लाइन थी, ये थी रेड लाइन। ये और देखिए ये ना, अब नाड़ा दिखा रहे हैं सर। अपनी चीजों को ऑन ना करने का ये जो एक वेस्टर्न एक छुपाएं तरीका सर आ गया ना, वेस्टर्न। इसको छुपाएं सर। नहीं, छुपा क्यों लें? कोई लाल पतलून पहन के जो मियाँ साहब घूम रहे हैं, वो उन्होंने छुपाने की कोशिश की। अगर हमने ना रेड लाइन, ये रेड लाइन है, ये कोई क्रॉस नहीं सर, करेगा। आप- यहाँ तक मैं सदर हूँ, नीचे से तो पीटीआई का अपना। सर ये आपकी रेड लाइन लटक रही है। मेरी रेड लाइन लटकने दें, आप इस रेड लाइन को क्रॉस ना करें। और बस सर बात है मतलब बुरा सीधी सी। लगता है ना, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बुरा लगे अच्छा लगे, ये साथ चलेगी भाई हमारे, और इसको अगर किसी ने एब्सोल्युटली नॉट, यू कैन नॉट क्रॉस इट। दैट्स इट। हाँ ठीक है सर, आप मतलब अब वैसे आप यानी कि तस्दीक कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो इस अगेन एज ए सेट फेडरेशन का वो एक होता है, लेकिन आप फिर भी मिल रहे, छुप छुप के मुलाकातें हो रही है, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आपने DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, वो भी फरमाते हैं कि आप लोग रातों में मिलते हैं और दिन की रोशनी में आप जो है पता नहीं किस किस अलकबात से उनको नवाजते हैं, तो रात की आप अंधेरे में मिलते हैं, मुलाकातें पूरी हैं आपकी, और आप भी इसमें शामिल हैं। पहले आपको क्लियर कर दूं, मुझे आप रात को मिले, दिन को मिले, आई एम अ क्लीन गाय, मैं आपको दिन रात में एक ही बात करता मिलूंगा। बाज लोग होते हैं वो रात में कुछ होते हैं, दिन में कुछ होते हैं। नहीं अच्छा, ऐसे कई लोग हैं जो रात को निकलते हैं और ऐसे ऐसे मशरूबात या चीजें मामलात करते हैं, वो घर नहीं पहुंच पाते। मैं उसको ऐसे लोगों से रात की तनाई में मिलने का कोई फायदा तो ना हुआ ना। जी सर, मैं पर्सपेक्टिव में डाल देता हूँ इसको। ये जो ऐवान सदर की मुलाकात का जिक्र हो रहा है, इसको तो अब सब ने बता दिया है कि हुई है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा बता दें किस तरह की मुलाकात हुई है, आप कहाँ थे, ऐवान सदर की कौन सी जगह पे ये सब कुछ हुआ है। भाई छोटी सी एक दावत थी, ठीक है, हम लोग मिले उधर, ज़्यादा कुछ खाने का भी नहीं था, चेवड़ा था, चिप्सें थी, चिप्सें मंगा ली थी हमने, पैटिस मंगा लिए थे हमने, पैटिस आ गए थे, और हमने ये दाल मूंग छोले इस तरह की चीज़ें मंगा के, कोल्ड ड्रिंक थी, और बैठ के हमने बस बातें की, और तय ये हुआ कि सब जो है किसी तरह भी ये जो मौला जट्टू है इसका टिकट लेकर आओ ताकि हम देखें। तो ये बात हुई। अच्छा, वो कोई ऐसी कोई ऐसी सियासी बात नहीं हुई, एक खुशगवार माहौल के अंदर बात करने की कोशिश की, जहां मेरा ज़ाती शक ये है कि जहां मैं बैठा हुआ था बिल्कुल उस सोफे के नीचे एजाज सईद साहब छुपे हुए थे। नहीं देखे, मैं देख लिया। आप देखें फिर आप अब तो ये नहीं, एक जगह मुझे याद इसलिए पड़ता है क्योंकि मैंने जब पैर रखा किसी की उंगली पे, मुझे ऐसा फील हुआ किसी की उंगली पे करके आवाज हुई है। अच्छा वो यहाँ से आपको मुझे सुन डर ये है कि एजाज सईद साहब नीचे ही छुपे हुए थे, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऐसा ही होता है भाई। अच्छा कहीं भी छुप जाता है। हाँ, आपको नहीं पता होता कहाँ हो वो लाइट बन के खड़ा हुआ हो, कोई बुद्ध बन के खड़ा हो। ठीक है फिर, लेकिन आप समझते नहीं कि जो अब जो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि आप जो है इंतशार पार्टी, माजरत के साथ, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको हज़ारों लोग पसंद करते हैं और मैं आपको सियासी पार्टी समझता हूँ, और आपको बट इस पार्टी सोशल मीडिया में हजारों लोग गालियां देते हैं इस बात की वजह से। वो आपके बेटे ही दिलवाते हैं माजरत के साथ, उन्हीं की कंपनियां अल्लाह चल का रही हैं। शुक्र है ऐसी तरबियत नहीं की। देखो औलाद को खिलाओ सोने का नहीं वाला, देखो
और सोने के अपने शेर की आंख से। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अब शेर बुढ़ा हो जाता है जब तो वो फ्राइड का उस तरीके से ख्याल नहीं कर पाता। ठीक है, तो यही मैं मामला हुआ शॉर्ट गो दे, मैं नहीं जा रहा जी। उधर, मैं नहीं जा रहा उधर। अब बाप की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं उधर जा ही नहीं रहा, बाप मैं उधर जा नहीं। बट आप समझते नहीं कि ये सब कुछ करना इस वक्त जब इकॉनमी के हालात ऐसे हैं, इलेक्शन अपने वक्त पे होने हैं, आप तो एक फेडरेशन, हमारे अब्बू एक तरह के मतलब मैं आपको आपका अब्बू? तो ऐसा मेरा पाकिस्तान बेटा बाप नहीं है। आप कैसे मेरे बेटे हो सकते हो? आप इतनी तमीज से बात कर रहे हो। अब बाप यहाँ पर होता है, अभी 4 गालियाँ छूट गाली देता है वो तो। छूट चमाट भी है वो, छूट चमाट भी है, मैं सर वो लिखता है अच्छा, गाली। दुकानें सारी बंद होंगी, एक भी दुकान नहीं खुलेगी। बंद करो सारी दुकानें, तो बंद करो आप, सबसे पहले तो यही करो। आप सदर है लॉन्ग मार्च का, आप वो लीड नहीं कर रहे नहीं, हो उसको। सदर है कि तो क्या, हम अपने देखो सदर की तनख्वाह कितनी है, घर के बिजली का बिल आप देखो, ये हुकूमत का ले रही है। आप यकीन करें, मैं सदारती ऑफिस है मेरा, यहाँ मेरा दफ्तर है, यहाँ सारे काम है। पीछे ही कुर्सी घुमाता हूँ, छोटी सी खिड़की खुली है, वहां से मरीज देख रहा हूँ। टोकन पे अब आप टोकन दे रहा हूँ उनको, और वो आ रहे हैं और देख रहा हूँ मैं उनको, लाल दवाई लगा रहा हूँ। जी अलवी साहब, आप अलवी साहब एज ए प्रेसिडेंट, आप आई होल्ड यू ऑन, और अब मैं एक छोटा ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद आपसे बात करें। क्विक ब्रेक है, आप ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात, मैं खालिद भट्ट, इस वक्त ऐवान सदर में लाइव। क्विक ब्रेक। जी वेलकम, मैं ख़वातीन हज़रात, अलवी साहब से डिस्कशन हो रही थी सर, वो मैं ठीक करा लूँगा। ये दाढ़ जो मेरी आप कह रहे थे उसमें नेट लगेगा, आप कह रहे थे? अरे दर्द तो है सर, दर्द है? हाँ, अच्छा सही। ठीक है। तो अभी एक परसों चौथ मेरे पास एक मरीज आया, बेचारे का ना दांत टूटा और वो बेचारा खा गया, दांत ही पेट में चला गया उसके। वो तो सुना है। हाँ, तो फिर वो मुझे उसने बताया कि, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा पेट में चला गया। मैंने कहा भाई उसको दवाई दी पेट साफ, ठीक है, रहता सदर हाउस से आगे था। तो मैंने कहा खाओ आप, मुझे टाइम बता देना जब आप जाओ, मैं इधर से जाला लगा लूँगा और देखूंगा दांत कैफियत कहती है, निकाल के फिर कर लेंगे कुछ मुनासिब। नहीं धुल जाती है चीज़, इसमें क्या है, धुल जाती है। आप समझते नहीं सर, ये जो इमरान खान ने जो कुछ भी पुल करने की कोशिश की, ये मसले का हल नहीं है। उनको भी फेस सेविंग चाहिए, इतना कुछ करने की कोशिश की जो नहीं हो सका या हो गया, वट एवर यू से, ये हल नहीं है। आप समझते नहीं कि बातचीत होनी चाहिए, आपको भी एक रोल प्ले करना चाहिए। आपकी क्या पार्टी में हैसियत, यकीनन आपकी बात सुनी जाती होगी, तो ये कोई हल नहीं निकाल सकते। इलेक्शन तो पहले नहीं होने। तो खान साहब चाहते क्या हैं? या तो वो वही चाहते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, अपॉइंटमेंट चाहते हैं, जो अगेन उनके दायरा कार में नहीं है, ना आपके दायरा कार, माजरत के साथ वो करना वज़ीर आज़म ने। तो सामने है सब कुछ, तो इमरान खान क्या चाहता है वो, अब मतलब वो समझ नहीं आता मुझे, कन्फ्यूजन। देखिए, ये इमरान खान के मौका, अब मैं आरिफ अलवी एज तारीख इंसाफ के तौर पे बात कर रहा हूँ कि हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब। गुड, अच्छा, आप ये बताते रह गए मुझे कब आप आरिफ अलवी सदर हैं, कभी। अच्छा है। हाँ, अच्छा, आप पहले तो ये बताइए, सवाल आपने आरिफ अलवी सदर से पूछा है या आरिफ पीटीआई वाले से पूछा है? सर मैं आरिफ अलवी पीटीआई वाले से पूछा। अच्छा, आरिफ पीटीआई वाले का कहना ये है कि एक मिनट रुक जा, मैं आरिफ पीटीआई वाला का, हाँ ओ भाई बात है साहब, महंगाई के खिलाफ निकले, इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसको जाना होगा घर। अब आ जाओ सदर, एज अ सदर बता दे सर। ये देखिए, इसका हल आईनी यही और है? जमहूरी हक है और कानून इस बात की इजाजत, आइन इस बात की इजाजत देता है कि आप एहतजाज कर सकते हो। और वैसे सदर अगर ठीक है, हमारे दांत फ्रंट के थोड़े से आ गए हैं हैवी, तो हम उतर थोड़ी सकते हैं, आइन की किताब। नहीं ठीक है, संडे को एहतजाज कर सकते, छुट्टी होती है लोगों की, करें, बिल्कुल आपका आईनी हक है। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ जिस किस्म की बात फैसल वाडा बात कर रहा है, जो कुछ होने वाला था या होना था या होने वाला है, ठीक है, वो बड़ी अलार्मिंग है सर। मतलब ठीक है, फैसल वाडा को आप आप उसके ऊपर कमेंट्री कर सकते हैं, ठीक हो गलत की, पर वो आपका सवाल पार्ट पहुंच था। गया, सवाल पहुंच गया, मुझे आप तकरीर नहीं करो, सवाल पहुंच गया। सर मैं मुझे ये बताओ कि इसका जवाब कौन सा वाला आरिफ देगा? पहली बात तो ये हो गई, सर ये कौन सा, सदर देगा या वो? सर मैं आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछा। अच्छा ठीक है, देखिए, मतलब डैमेज तो किया है ना सर, वो एक बंदा तो आप ही का था ना सर। डैमेज वो सियासी पार्टी का ताल्लुक है, मेरा क्या, मैं तो एक मनसब पे बैठा हूँ, मैं सदर हूँ इस मुल्क का, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला वो देखते हैं, मेरा तो इससे क्या ताल्लुक है? वैसे सदर बात कर रहा हूँ। नहीं वैसे सदर बात कर रहे हैं, और एज अ पार्टी इसको कैसे देखते हैं? इस मूव में पार्टी को नुकसान होगा कोई सर, या आप? वैसियत अब मैं कौन सा वाला आरिफ हूँ? पहली बात आरिफ अलवी पीटीआई के अच्छा, पीटीआई का कारकुन हो गया, आरिफ कारकुन अलवी, क्या? दुकानें तो सारी बंद होंगी, पहली बात तो ये। अब आरिफ अलवी जवाब दे रहा है कि इसको हम इतनी गालियां देंगे इस आदमी को, इसने वक्त के ऊपर जो आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फ्यूज करने की कोशिश की है, डिफ्यूज करने की कोशिश तब जाए आप उस पर, कोई बात नहीं। बचेगा नहीं, ये बचेगा ही नहीं, ये बचेगा ही नहीं। ये इतना होशियार है कि जहाँ कहीं पटाखा फटता है अपनी गन लेके पहुंच जाता है। और डायलॉग देखो इसकी, आधे घंटे में मार देंगे, भाई चल भाई चल काम कर अपना, तुझे मार देंगे, इतना तू शाहरुख खान।
तुझे मार देंगे तो ये हो जाएगा हंगामा। बेटे निकलो निकलो इधर से। सर मतलब आपकी पार्टी के अहम रुकन खान साहब का सीधे हाथ में खड़े रहे हमेशा, आपको अरे एक मिनट, पैसा दिया है खान साहब को आप उसने पहले माजरत के साथ, सवाल से फंड पहले- खा के आप लोग बिल्कुल ही मतलब। यार आप तकरीर कर लो, आप मुझे ये बताओ कि जवाब कौन सा देगा, पहले ये क्लियर कर दिया करो, फिर मैं जवाब दूं ना। तो उस हिसाब से बंदा दिमाग बना करके आता है, दिमाग बना करके बात करता है, दिमाग बना करके। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से जवाब दे सर मुझे। अच्छा आप सवाल पूछो, अब प्रेसिडेंट आ गया। ये क्या प्रेसिडेंट क्यों आ वाडा गया? साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं दोबारा इसको फ्रेज कर देता हूँ कि जो मर्जी आप उनको कहते रहे, अग्री नॉट अग्री, फनी मैन नॉट फनी मैन, जो भी आप अब कहते हैं, अब तो कुछ नहीं होना। बट देखे पार्टी का हिस्सा तो था ना, बातें तो हैं, कोई सबूत की बात भी कर रहा है, कल को कमीशन में कह रहा है सबूत जमा कराऊंगा, नुकसान तो होगा सर। अच्छा वैसे सदर, मैं इस नतीजे पर जाऊँ कि आपने तलत हुसैन से काशिफ पे पहले जम मारी अंदाज में, और अब आप मंसूर अली खान हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वो पार्टी के रुकन थे नहीं थे, पार्टी कोर कमेटी डिसाइड करेगी, उन्होंने निकालना है, रखना है, चुमियाँ देनी है, जो करना है भाई वो रखें। यानी कि रात अब को मेरा- जब आप मिलते हैं तो आप एज प्रेसिडेंट मिलते हैं, जब आप खुफिया मुलाकातें करते हैं और करवाते हैं और फैसिलिटेशन अब ये कौन सा वाला आरिफ जवाब देगा आपको? ये यू टेल मी सर, आप रात को कौन से आरिफ अलवी होते हैं सर? अब मुझे बताइए कौन सा आरिफ अलवी रात वाला आपको जवाब दे? सदर आरिफ अलवी नहीं रात सर, वाला जवाब मैं दे? पीटीआई के आरिफ अलवी के हिसाब से अच्छा जवाब, पीटीआई के क्योंकि आरिफ, आपका रोल तो यही है सर, फेडरेशन वाला तो रोल ही नहीं। अच्छा पीटीआई का आरिफ अब जो है हैसियत पीटीआई जी, का आरिफ जी सर। रात को क्या करता है इसका जवाब देता हूँ। फिल्में देखते हैं हम, ड्रामे हम देखते हैं, अतुल की एक केस को हमने 800 दफा देखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सदर जा रहे हैं, अपने तुर्की जा रहे हैं, तुर्की जाके हम लोग एंजॉय कर रहे हैं उधर, अर्तुगरुल की सारी चीजें। मैं उसकी टोपी भी लेकर आया हूँ अर्तुगरुल की, चोरी कर करके, अच्छा। आन करके ये आया था मैं वहां से करते हुए, पार कर ली थी, पार आप कह रहे हैं दफ्तरी टाइम के अलावा जो आरिफ अलवी वो पीटीआई वो का एक आम आदमी है, हाँ। वो खेलता है, वो हंसता है, बोलता है, वो उसके कुछ एहसास है, घूमने का शौक है, घूमता है बिल्कुल। और वो आरिफ अलवी रात को 1 मिलियन भी करता है इस्लामाबाद के अंदर, उमूमन देखा गया है। वो आरिफ अलवी अपनी जिंदगी जीता है, खुल के जी ले आरिफ अपनी जिंदगी। अच्छा, एज अ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी बताएं आपको इलेक्शन कब होते हुए नजर आ रहे हैं सब इन सब चीज़ों के बावजूद जो आपने करने की कोशिश की रोडों के ऊपर, विच इज यू नो। अच्छा अब ये great प्रेसिडेंट, show. अब ये प्रेसिडेंट आरिफ जी। अलवी, देखिए इलेक्शन जब भी होंगे कंसेंसस के साथ होंगे, और इस बात पे मुत्तफ़िक़ा एक जब तक मामलात नहीं होते इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हालात देखिए बहुत ख़राब हैं। हमारे पिछले सैलाब आया, पानी रुका हुआ है, और जहाँ हमने वोटिंग के लिए सिस्टम करना था, देखिए 2/3 मुल्क जो है वो डूबा हुआ है। तो वहाँ पर कैसे लोग फ़राइज़ अंजाम देंगे अगर हम इसको करवा भी लेते हैं इलेक्शन? चलो मिसाल है कि कल करा दिया हमने, तो वो बेचारे कहाँ से टीचर लाने होते हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, इतनी आराम से इलेक्शन पे इट विल टेक टाइम जी। एज अ प्रेसिडेंट। हाँ, अब ये पीटीआई आरिफ- के चेयरमैन, सॉरी पीटीआई के अब पीटीआई वाला आरिफ अलवी जवाब जी, देगा, जी। ओ भाई ये सारे जो है ना चोर के बच्चे मिले हुए हैं, और ये रिजीम चेंज इन्होंने की है, इलेक्शन जो है सैलाब से ज्यादा जरूरी है, अच्छा, क्योंकि इलेक्शन होगा तो ऐसे इकदाम होंगे कि बेहतर आदमी आएगा, और सैलाब जो है जब आइंदा आप नहीं आएगा। आम पीटीआई हम वाले लड़के होते तो आप बनकर- बिल्कुल ही ओवरसीज पीटीआई वाली हरकतें शुरू कर देते, बगैर लॉजिक के, बगैर किसी मिथ के आप बोलना शुरू कर आप किसी की इस तरह तौहीन नहीं कर सकते। नहीं, किसी- मैं एक जस्ट पहली बात तो ये कि आप किसी की तौहीन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये बात अगर आपने वेस्ट में की होती तो आज यकीन करें आपको शो कॉज नोटिस सर्व हो चुका होता, अच्छा, कि आपने आवाम की तौहीन की है, ठीक है, ठीक है ना ठीक है सर जी। बहुत शुक्रिया सदर पाकिस्तान आपका, मैं आप उसकी सीट से आपको शुक्रिया अदा करूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है अपना रोल प्ले करें। मैं बिल्कुल रोल प्ले करूंगा, और आपने अगर हॉलीवुड स्माइल करानी हो, डांस करना हो, आपका भाई बिल्कुल हाजिर है। और आजकल आपके सामने ये कि आओ अब बात से आप पर्ची लो, ठीक है, वहाँ लाइन से बैठो, और भी लोग बैठे होते हैं। इधर मैं वैसे सदर काम करके जैसे ही मुड़ूंगा 1 घंटा मरीज देखता हूँ, आ जाओ आप, आपकी दाढ़ का कीड़ा भी निकाल ही देते हैं। सॉरी सर, एक और सॉरी सर, आपकी दाढ़ में अगर कीड़ा है तो निकल जाएगा मेरे भाई, आप वो इसको भी गलत निकाल क्यों देते कह हैं, रहे आई हो? डिडंट गेट योर पॉइंट। इसको गलत क्यों कह रहे हो? नहीं, मैं समझा आपने वो भी निकाल देते हैं, वो थोड़ा मुझे वो लगा, रूट लगा। देखिए मैं जमहूरी आदमियों में वाहिद ऐसा डेंटिस्ट हूँ कि मैं डायलॉग्स पे यकीन रखता हूँ। मैं कीड़े डायरेक्ट नहीं निकाल रहा, मैं अच्छा। उनसे बात करता हूँ, आपका मुंह खुला हुआ होगा, मैं उससे बात करूँगा कीड़े से कि भाई हजरत आप चाहते क्या हैं, आपको अगर बाहर निकलना है आप इज्जत से आ जाएं, वरना हम आपको दूसरा तरीका भी है हमारे पास ऑपरेशन का, True. टूल्स हमारे पास हैं, उस तरह निकाल लेंगे जी। बहुत शुक्रिया सर, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू फॉर योर टाइम। जी खातिन हज़रात, जब भी बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। आरिफ अलवी साहब हमारे साथ थे। बड़ी नवाजिश आपकी, दुकान तो एक नहीं खुलेगी यहाँ पे, दुकानें बंद होगी। ब्रेक लेते हैं, लेट्स हैव क्विक ब्रेक हियर, वापस आएंगे तो एक मज़ीद अच्छी शख्सियत के साथ हमारा पार्ट 2 आपको दिखाएंगे। पार्ट 1 के लिए आपका बहुत शुक्रिया, दैट्स ऑल। वापस आते हैं, क्विक ब्रेक हियर, आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट में, खालिद भट्ट।
जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं। ब्रेक से पहले सदर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बात की। इस वक्त हम जो बड़ा अहम इशू है, इस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी पिछले दिनों में। मैं बात कर रहा हूँ उन यूट्यूबर्स की जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो आम या सादा पाकिस्तानी हैं वो उनकी टैग लाइन देख के वो देखा जाता है शो, और उसमें वो गुमराह कुन मवाद होता है, मोस्टली ये ख्याल है। और उसमें काफ़ी जो है ना वो नज़र भी आता है कि बहुत ही कोई इस किस्म का कंटेंट है कि जिसकी वजह से इस मुल्क के लोगों का दिमाग जो है वो आप बना रहे होते हैं अपने एजेंडे के मुताबिक। एक यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद है और इनको किसी ने वल्चर भी पिछले दिनों कहा था। जनाब वल्चर, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा और आपका साथ रहेगा। आप सब ने देखना है कि मेरे YouTube चैनल पे रात 9 बजे मैं किसकी पतलून उतारने जा रहा हूँ। पहली बार इनको इस तरीके से टक्कर के लोग मिले हैं, टक्कर के लोग। जी भट्ट साहब, जी, भट्ट मैं साहब, इस वक्त देखिए, इस वक्त जो हालात हो गए, पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहा है। टक्कर के लोग मिले हैं। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बेच रहे हैं। आप झूठ भी बेच रहे हैं, उसके अंदर आप लाशें भी बेच रहे हैं। माजरत के साथ ये लफ्ज़ बड़े बुरे हैं। और आप किसी की आप मतलब मौत को भी नहीं छोड़ते हैं। तमाम मेरे फॉलोवर्स पहुंच के इस वक्त डी चौक पे आप सारे जमा हो। मैं इंशाल्लाह परसों आ जाऊंगा। ये हालात जितने भी सख्त हों, इस सख्ती से हमें निपटने के लिए अपने YouTube चैनल पे एक नई तहरीक का आगाज करता हूं। तो सर ये यूट्यूब की साइंस क्या है? लोग मिले तेरे भाई को। साइंस क्या है सर? ये यूट्यूब से सुना है कि बंदा फार्म हाउस भी बना लेता है यूट्यूब से। बड़ा यूट्यूब से इतना कमाते हैं सर? YouTube उस फार्म हाउस को चलाने के लिए, उसकी जितनी भी मेंटेनेंस होती है उसके लिए है। असली जो पैसा बनाया जाता है वो किसी भी नैरेटिव को टो करने के लिए बनाया जाता है। पहली बार टक्कर के लोग मिले हैं। पाकिस्तान पहली दफा आजादी और हकीकी आजादी की तरफ जा रहा है। मैं आप सबसे इल्तमास करता हूं, अगर आप आज नहीं निकले तो फिर आप किसी भी दिन निकलेंगे, मैं लानत ही भेजूंगा आपके ऊपर, क्योंकि अभी निकलने का मौका है, अभी चलने का मौका है। सारे निकलो, सारे पेशावर से, कराची से, सब निकल आओ। मेरे घर की रेकी की गई है, मेरे घर के ऊपर एक कैम्पकॉर्डर उड़ाया गया है, और मैं आपको वार्न करता हूं कि अब अगर आपने ड्रोन भेजा तो मैं उसको चप्पलें मार के नीचे गिरा दूंगा। ठीक है सर, आप ये बताएं कि यूट्यूबर साफी जो है हमारे, वो जाहिर सी बात है मीडियम है, उसको वो टीवी चैनल। आप लोग जब भी टिकटॉकर और यूट्यूबर्स की बात करते हो तो आप लोग उनकी तस्दीक के लिए बात करते हैं, पार्टी के मेंबर तस्दीक करते हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहिए दुनिया को कि आप लोगों की इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी हमारी फॉलोइंग है। मिलियंस रुपीस लोग अपने बाहर के पाकिस्तान भेजते हैं ताकि पाकिस्तान का इमेज ठीक हो सके। मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूं। सर आपके साथ गार्ड्स भी होते हैं कुछ यूट्यूबर्स के साथ, वो गार्ड लेके फिरते हैं, उनके पास पूरा एंटोराज होता है, आपके गने भी होती हैं। ये किस किस्म का वो काम है जिसकी वजह से आपको ये सब करना पड़ता है? इस एक ऐसे मुल्क में जहां पर हकीकी आजादी ना हो, जहां पर किसी भी साथी की कदम लगाई जाती हो, क्या उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो भी अपने साथ सिक्योरिटी लेके जाए, गार्ड लेके जाए, सिक्योरिटी गार्ड किसके साथ घूमे? नहीं सर, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो एक यूट्यूबर है जो किसी खास पार्टी को, एक्स या वाई या जी, उसको रिप्रेजेंट करता है और उसी का एजेंडा जो है उसको ट्रांसलेट करता है। उसके पैसे होते हैं सर, उसको पैसे देती है कोई भी पार्टी, किसी पार्टी की बात करो अक्रॉस द बोर्ड। देखिए, पैसा बनाना एक टैलेंट है। आज देखिए किस लेवल की दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम हो गया है। इकोनॉमिक सिस्टम ने तबाही मचा दी है, और इसके अंदर अगर कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आ जाता है जो लोगों को एक गाइडलाइन देता है, तो आप लोगों को इस पे प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप बताएं कि आपकी यूट्यूब की बड़ी मशहूर है और उसमें कई दफ़ा आपने वो तीतर मारने की, सूखे तीतर मारने की, शिकार करने के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, टोटल कितने तीतर हो गए? ये मेरा आपसे सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में जाएं, उस पर सवाल करें, इसको आगे भेजें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन सर कभी कभी आप और सूखा तीतर वो होता है जो जिंदा होता है, और गीला तीतर वो होता है जब उसका सालन बन जाता है। और कितना एक कोई तीतर खा लेगा, इतनी छोटी छोटी उसकी बोटियां होती हैं तीतर की। और ये मैं और अफ्ताब भाई ने जो है, हम दोनों साथ शिकार पे जाते हैं। अफ्ताब भाई इतने बड़े शिकारी हैं, वो सूंघ के बता देते हैं कि तीतर किस सिमत में मिलेगा। No doubt, अफ्ताब साहब की नाक इतनी तेज है, फिर वो
जैसे ही जहां पर वो होता है मैं गन लेके खड़ा होता हूँ, आफ्ताब भाई एक पॉइंटर बन जाते हैं, वो पॉइंट करते हैं, वो पॉइंट करके बोलते हैं उधर तीतर छुपा उधर फायर करो, उधर तीतर छुपा उधर फायर करो। मैं तीतर पर फायर करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक है, मेरे पास बहुत तीतर है, बहुत पैसा भी है आपके पास, और आपने आफ्ताब भाई को कॉकर स्पैनियल बना दिया है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इसके सियासत के अलावा भी कोई ऐसा यूट्यूब का आपका वो होता है, या आपको सिर्फ सियासत पे ही काम करते हैं मोस्टली? मैं सियासत और शिकार दोनों को प्रमोट करता हूँ। आफ्ताब भाई एक बहुत अच्छे रिट्रीवर भी हैं, यानी कि रिट्रीव करके लेकर आना। मैं जैसे इस तीतरों को मारता हूँ आफ्ताब भाई भागते हैं और वो तीतर लेकर आते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, अगर आप लोगों को भी अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, डॉलर्स में पैसा बनाना है, तो आप लोग अपना यूट्यूब चैनल जरूर बनाएं। सर ठीक है, जरूर बनाएं। फेयर है। मुझे बताएं कि यूट्यूब की वीडियो को हिट करने के लिए कैप्शन किस किस्म के होते हैं, वो जरा उसके। ऐसा क्या कह दिया मेरे कप्तान ने कि दुनिया की टांगें लरस गई। कप्तान ऐसा क्या करने वाला है कि इस वक्त मौजूद सबकी सब स्पेस जो है उसकी टांगें कांप जाएंगी। कप्तान ने ऐसा क्या कह दिया कि इजरायलियों के मुंह बंद हो गए। कप्तान ने ऐसा क्या ऐसे कर होते हैं दिया, ना, क्लिंटन हिल गया, वो क़यामत बिल्कुल करीब आने वाली है। ऐसा क्या कह दिया नेतन्याहू ने कि कप्तान ने उसके मुंह पे तस्वीर मार दी है। मतलब ये कैप्शन होते हैं जी। इसके बाद ट्रैफिक आती है खुद ही। इसके बाद बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। और मैं कह रहा हूं कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ये सब भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये सब कैप्शन होते हैं जिसकी वजह से यूट्यूब हिट होता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सीखने के लिए आप उसको गलत नहीं ऐसे मैंने इतने बड़े बड़े उलमा इकराम को देखा है, ऐसे कैप्शन लेकर आते हैं। उनको आपको परसों चौथ में देख रहा था, उसमें लिखा था कि जिन्नात कैसे इंसान की मतलब बदमज़गी वाला इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, अट्रैक्टिव के लोग जरूर देखेंगे, उसको क्लिक करेंगे, उधर जाके देखेंगे। सर दुनिया टिकटॉक भी डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर रही है, हमने यूट्यूब को भी, अल्लाह माफ़ करे, आप मुझे 2 मिनट में यूट्यूब पे मेरे बारे में कुछ बोल के मुझे मरवा सकते हैं। अगर आप एग्जांपल दो, मेरे बारे में मेरे खिलाफ कुछ यूट्यूब पे करें, कैसे करेंगे? बिकाऊ माल बट बिक चुका है, ये लिफाफी है, इसने लिफाफा लिया है, मैं इसका गवाह हूं। मैं हल्फन कहता हूं, इसने मुझे अभी बोला है कि अगर ये हो जाए तो क्या हो। मैं हल्फन कहता हूं। आफ्ताब भाई मेरे साथ हैं और एक तस्वीर आई थी, मेरा कप्तान खड़ा है, साथ खलीलुर रहमान कमर खड़ा है और उसके साथ आफ्ताब भाई खड़े हैं। यकीन करें, एक तस्वीर के अंदर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा 3 अना परस्त एक साथ खड़े हुए थे। वाह वाह वाह। यानी कि आप कह रहे हैं कि 1 मिनट में किसी भी यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप मेरी बर्बादी वाट इन कॉमन वर्ड। ऐसा क्या हो रहा था बनी गाला में, खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर कि गाड़ी हिल रही थी और खान साहब ने रात को अपने तमाम मुहाफिजों के साथ उस जगह पे जो देखा था, उधर उन्होंने लैपटॉप मिले हैं उधर से। कहीं आपने इतनी मतलब वो उसको बड़ी गंदी किस्म की कैंपेन्स भी की हैं ख्वातीन जो किसी भी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव के बारे में और कई लोगों के बारे में जो आपके खिलाफ है, उसके बारे में आप गंदी कैंपेन्स। कोई बदकार नहीं बचेगा। और बदकार कौन है? जो हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है, उसकी इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो कई लोग टक्कर के लोग मिले हैं, पहली दफा टक्कर के लोग। कई लोग ये इल्जाम भी लगाते हैं कि खास पार्टी के बारे में आप यूट्यूब बनाएंगे तो आपको लाइक्स भी मिलेंगे, शेयर, और उस पार्टी का भी एक पूरा एक माहौल, एक धंधा, एक उसका सेटअप है जो आपको मशहूर कराएगा। और ये बात मेरे भाई तो दूसरों ने क्यों नहीं बना लिया? ये सिर्फ और सिर्फ स्किल्स हैं, आपके बात करने की स्किल्स हैं, आपकी बात पहुंचाने की स्किल्स हैं, और वो स्किल्स जिसके अंदर होंगे वो करेगा। और हमारा तो आपस में ही कंपटीशन चलता है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाते जाते आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी पूरी यूट्यूबर की फौज है, जिसको कभी कभी एक मुल्क के साबका वज़ीर आज़म बुलाते हैं और उनसे मुलाकातें भी करते हैं, उनको पता है ये एजेंडा ज़्यादा आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है ना, खबर तो झूठी आप डाल दो, कुछ भी नहीं होता। तो ये कौन सी फौज है और ये किस तरह काम करती है? सबसे पहले इस फौज का सरबराह आपके सामने तशरीफ फरमा है। मेरे नीचे आते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल इज्जत माप ओरियो मिल्क शेक खान साहब, और ये भूल जाम। उसके नीचे हमने रंगरूट रखे हुए हैं और हमारा पहला रंगरूट सिद्दीक मेरी जान है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, नाम इतना बड़ा कि वो अपना नाम खुद ले तो उसका जो है नाफ उतर जाए। जी हाँ, मखदूम शहाबुद्दीन
लगेगा आपको कि कोई 6 फुट का आदमी आ रहा है, लेकिन मखदूम शहाबुद्दीन जब तशरीफ लेकर आते हैं तो इतने से निकलते हैं, वो इतने से निकलते हैं, लेकिन उनकी आवाज देखे कितनी भारी है माशाल्लाह से। जमील फारूकी के साथ नामालूम अफराद ने कपड़े उतार के ऐसा क्या किया, ये देखने के लिए मेरा YouTube चैनल जरूर देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वो नीम भराना करके क्या देखकर हंसते रहे, इसको देखने के लिए जुमेरात को जरूर देखेगा मेरा वीलॉग। ठीक है जी खातिन, ये है वो YouTube की जो टैगिंग जिसे कहते हैं, आई डोंट नो क्या उसका टेक्निकल वर्ड होगा, बस ये उस तरह का शहबाज गिल को बराना करके क्यों हंसते रहे और लोटपोट होते रहे लोग। This is wrong. This is wrong. लगा कि चेक किया कि उसका करंट कहां जा सकता This is है, wrong. ये देखने के लिए। ये गलत है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये गलत काम करते हैं आप, किसी के बारे में इस तरह की कमेंट्री करते हैं आप। YouTube चैनल का मतलब ये थोड़ी आप लोगों की इज्जतें पकड़िए। किसने जाके शहबाज गिल को कहा वो साबुन गिरा उठाओ, उसके बाद क्या हुआ, ये देखने के लिए। ये है YouTube YouTube से होशियार रहें, आप अपनी रिसर्च करें, आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, आप उसको डबल चेक करें, वेरीफाई करें, हर बात पे यकीन ना करें। ये फेसबुक यूट्यूब पे इस किस्म की टैगलाइन और या मकबूल जान ब्रेकिंग न्यूज देते चलूं, और या मकबूल जान हरकतें बल्ब बंद हो जाने से सो गए। That's all, That's all. I can't say anything. That's all.